ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि घर में कितने दीपक जलाने चाहिए और किसका दीपक जलाना चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अनजान है, अज्ञानी है, जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, न ही कोई सही रूप से बताने वाला है। तो दोस्तों, दुनिया में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तीन प्रकार के घर होते हैं। एक होते हैं उत्तम, दूसरे होते हैं मध्यम और तीसरे होते हैं निम्न, यानी कि एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष वह है जिनके घर की कुल देवी प्रसन्न है और उनके मंदिर पर उनकी कुल देवी स्थापित है। मध्यम कौन होते हैं? मध्यम वह होते हैं जिनकी कुल देवी तो प्रसन्न है, लेकिन वह अपनी कुल देवी के अलावा किसी अन्य देवी देवता का भी दीपक जलाते हैं, वह मध्यम की श्रेणी में आते हैं। और निम्न श्रेणी में कौन आते हैं? निम्न यानी कि थर्ड क्लास, थर्ड क्वालिटी के लोग, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, वह होते हैं जो कि घर में 4-5 दीपक जलाते हैं, खासकर प्रेतों के भी दीपक जलाते हैं। तो ये तीन क्वालिटी होती हैं। ऐसे ही तीन प्रकार के घर होते हैं। प्रथम घर होते हैं शुद्ध घर होते हैं, जिनमें कि शुद्ध सात्विक शक्तियाँ, यानी कि आपके घर के देवी देवता शुद्ध रूप में स्थापित हैं। मध्यम वह होते हैं कि जिनके घर में किसी भी लोक देवता का या इस तरह के देवी देवताओं का, किसी का पीर का, कोई बाबा का, मसान का, इस तरह के पूजा होती है, वह मध्यम श्रेणी में आते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो प्रेत की पूजा करते हैं, प्रेत का दीपक जलाते हैं, चाहे यह प्रेत उनके घर के हैं चाहे बाहर के हैं, पितर के नाम पर जो दीपक जलाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब जो उत्तम श्रेणी के भगत होते हैं, उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वह खाली अपनी कुल देवी का दीपक जलाते हैं, उसके अलावा किसी का भी दीपक घर में नहीं जलाते हैं। एक ही दीपक जलता है और दीपक जलाते समय बोलते हैं कि हे मेरे घर की कुल देवी, यह दीपक आपको समर्पित है। दूसरे होते हैं जिसने कोई इष्ट बना रखे हैं, मान लीजिए राम है, कृष्ण है, शिव है, अन्य देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, वह मध्यम श्रेणी के देवी देवता आते हैं। लेकिन आप कितना भी दीपक जला लीजिए अपने इष्ट के नाम से, उन तक यह दीपक कभी पहुंचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? आप शव को आप बहुत बड़े ज्ञानी, बड़े समझदार समझते हैं, लेकिन आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिस तरह घर में आपकी माँ है, आपके घर में कोई मिठाई आती है, फल आता है, तो आपकी माँ आपको बांट कर देती है, यानी कि आप 3-4 भाई बहन हैं मान लीजिए, तो एक एक पीस आपको बांट कर देती है और आप प्रेम से ही खा लेते हैं। उन लोगों को मैं समझदार मानता हूँ, लेकिन आप अज्ञानी हैं। आप क्या करते हैं? आपके घर में मिठाई आई है, आप 3-4 भाई बहन हैं, आप माता को तो पूछते नहीं हैं, खुद ही उस मिठाई को खा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुत्ते की तरह झपट पड़ते हैं खाने के ऊपर। तो आप निम्न श्रेणी में आते हैं। आप शिव को अपनी माता से भी बड़ा समझने लगे हैं, यह भूल आप कर रहे हैं। उसी तरह कुल देवी घर में होती है, आपको कुल देवी के नाम से दीपक जलाना चाहिए खाली। अब यह कुल देवी को देखना है, यानी कि आपकी माता को देखना है कि इस दीपक में से कितना कितना अंश वह किस किस देवता को बांट कर देती है। चाहे आपके इष्ट कोई भी है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, दुर्गा है, काली है, कोई भी एनीवन है, आपकी कुल देवी उसमें से हिस्सा देती है उस देवता को। यह सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है और सही रास्ता है। आप दीपक जलाइए कुल देवी के नाम का और छोड़ दीजिए उनके ऊपर कि वह किस देवता को इस दीपक में से अंश देती है, भाग देती है, हिस्सा देती है। प्रथम हो गया उत्तम श्रेणी के लोगों की यह कहानी है, यानी कि जो माता बांट के देती है उसको प्रेम से ही स्वीकार कीजिए और खा लीजिए। दूसरे मध्यम श्रेणी के क्या होते हैं? एक दीपक राम जी का जला रहे हैं, एक हनुमान जी का जला रहे हैं, एक काली का जला रहे हैं, एक शिव का जला रहे हैं, एक पितरों का जला रहे हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। इतने दीपक आप जला रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है न तो आपकी दृष्टि में आपकी माता के लिए कोई सम्मान है, न ही कुल देवी का, कुल देवता का आपके भीतर कोई संचार है।
घर में जो पहरा होता है वह कुल देवी का होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है, चाहे कुल देवी है चाहे कुल देवता है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। उसी की जिम्मेदारी होती है कि वह हिस्सा बांटकर अन्य देवताओं को दे। मान लीजिए आपके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न है, देवी दुर्गा प्रसन्न है, देवी काली प्रसन्न है, लेकिन आप सीधा सीधा उनका दीपक जलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप यह साबित करना चाहते हैं कि आप कुल देवी से भी बड़े हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञानी है, उनसे ज़्यादा समझदार हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। मेरे पास अनेक लोग आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, सभी देवताओं की आरती करते हैं, सभी देवताओं की चालीसा पढ़ते हैं, सभी देवताओं का दीपक चढ़ाते हैं, लेकिन उतना ही हमारे जीवन में कष्ट भोग रहे हैं। तो यह मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। मध्यम मानता हूं मैं इनको, बीच के मानता हूं, न तो यह उत्तम है न निमन है। तीसरे होते हैं निमन श्रेणी के लोग, जो कि अक्सर चौकी दरबारों में भक्तों के पास चक्कर काटते हैं और वहां धक्के खाने के बाद वो उधार का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। और उधार का ज्ञान उनको कौन देता है? उनके ही जैसे मूर्ख भगत होते हैं जो उनको ऐसा ज्ञान देते हैं कि घर में पितरों की जोत जलाइए। घर में पितरों की जोत जलाना महामूर्खता का कारण है। और निम्न श्रेणी के यानी कि थर्ड क्लास के आप व्यक्ति हैं। पितर यानी कि कौन? पितर और प्रेत, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। पितर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके पितर पक्ष से आते हैं, आपके पूर्वज हैं, इसलिए वह आपके पितर हैं। जबकि दूसरे के घर में यदि वह चले जाए तो वहां प्रेत ही कहलाएंगे, और वह होते भी प्रेत हैं। आपके पूर्वज थे तो पितर कहलाते हैं, दूसरे के लिए थोड़ा ना वो पितर है, वह प्रेत है। और यदि जो प्रेतों के दीपक जलाते हैं उन घरों में कलेश रहता है, बुरी तरह से लोग आपस में कुत्ते की तरह लड़ते हैं, संपत्ति का मुकदमा हो, पति पत्नी के बीच दहेज का मुकदमा हो, मार पिटाई का, घरेलू हिंसा का, इस तरह के विवाद में वह लोग पड़ जाते हैं। उनके यहाँ बार बार एक्सीडेंट होते हैं और कलेश तो घर में से थमता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि आप प्रेत की पूजा कर रहे हैं और आप प्रेत योनि में ही जाके पड़ोगे। पितरों का जो महत्व होता है उसका साफ साफ मैं बता देता हूँ। साल में 15 दिन आते हैं श्राद्ध पक्ष के, जिनको कनागत भी कहा जाता है, श्राद्ध भी कहा जाता है, पितर पक्ष भी कहा जाता है। पितर केवल उस समय धरती लोक पर आते हैं अपने संतानों को, अपने वंशजों को देखने। उसके अलावा पितर कभी धरती पर आते नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने ब्रह्मलोक बनाया, विष्णु जी का विष्णु लोक बनाया, शिवलोक बनाया, देवताओं के लिए देवलोक बनाया। उसी तरह पितरों के लिए उन्होंने पितरलोक बनाया। अब आपके घर में 2 पितर हैं, 3 पितर हैं, 4 पितर हैं, जितने भी पितर योनि में हैं वह पितरलोक में रहते हैं। वह कभी नहीं आते हैं आपके घर में, केवल श्राद्ध पक्ष को छोड़कर। श्राद्ध में खाली वो 15 दिन भोग लेने आते हैं। तो उसके बाद होता क्या है? आप दीपक जलाते हैं पितरों के नाम से, तो पितर तो आते नहीं भाई। वह दीपक और उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत कौन खाता है? फिर वह खाते हैं आपके घर में जो प्रेत होते हैं, चाहे घर के प्रेत है चाहे बाहर का प्रेत घुस गए हैं। ऐसे लोगों को मैं थर्ड क्वालिटी का मूर्ख लोग मानता हूं जो प्रेतों के लिए दीपक जलाते हैं। आप प्रेतों के लिए दीपक जला रहे हैं, उनका पेट भरने में लगे हैं, और प्रेत फिर मुक्त नहीं होना चाहते हैं। वो प्रेत योनि में ही पड़े पड़े आपकी ऊर्जा को खाते रहते हैं। यह ऊर्जा होती है दीपक की ऊर्जा। आप जो भी जाप करते हैं उसकी ऊर्जा, जो भी भोग लगाते हैं उसकी ऊर्जा, क्योंकि उन्हें खाने को मिलेगा तो वह क्यों छोड़ेंगे प्रेत योनि को? और वह जितना खाएंगे उतने ही पहलवान होते जाएंगे, ऐसे ताकतवर होते जाएंगे, आपको ही पीड़ित करेंगे। इसलिए मेरे पास अनेक लोग ऐसे आते हैं, गुरुजी हमारे घर में क्लेश होता है, बुरा हाल होने लगा है। आप प्रेतों के लिए दीपक जलाएंगे तो भाई आपके घर में क्लेश ही होगा, क्लेश ही होगा, क्लेश ही होगा। इसके अलावा किसी मसान का दीपक जलाना, मसानी का दीपक जलाना, किसी पीर का, पैगंबर का, किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम से दीपक जलाना आपकी मूर्खता है। जिस दिन आप मृत्यु को प्राप्त होंगे आप प्रेत योनि में ही पड़ोगे, क्योंकि आप प्रेत की पूजा कर रहे हैं। तो पितरों के नाम से दीपक जलाना बंद कीजिए, यह मूर्खता है। आपको दीपक जलाना है खाली अपनी कुल देवी के नाम से जलाना है। अब कुल देवी आपकी माता है, घर की मुखिया है, उनकी मर्जी है वह किसको तो उस दीपक में से भोग दे। चाहे वह आपके इष्ट को देगी हिस्सा, यदि इष्ट आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो देवी उनको उनका हिस्सा दे देती है। आपके घर के पितर हैं या प्रेत हैं, उनको भी कुल देवी बांटकर हिस्सा देती है। इतना हिस्सा देती है, जायज हिस्सा देती है, ताकि खाली वह जीवित रह सके, उस रूप में रह सके, उस योनि में रह सके और संतुष्ट रह सके।
अधिक वह देती नहीं है। कुल देवी कभी भी प्रेत को ज्यादा हिस्सा नहीं देगी, जिससे कि प्रेत मजबूत नहीं होगा और आपको पीड़ित नहीं करेगा। तो ये मूर्खता छोड़ दीजिए। जब भी दीपक जलाएं अपनी कुल देवी के नाम से ही जलाना है कि हे मेरे घर की कुल देवी, यह आपका दीपदान। एक दीपक के सिवा जो 2 दीपक जलाते हैं मैं उनको मूर्ख मानता हूं, 3 दीपक जलाते हैं उनको महामूर्ख मानता हूं, 4 दीपक जलाते हैं उनको जड़ बुद्धि, मूड और मूर्खता की सबसे बड़ी हद मानता हूं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा पीड़ित मिलेंगे। आप अपने जीवन के अनुभव से देख लीजिए, आपके घर में 3, 4, 5 दीपक जलते हैं, उतने ही आप दुखी रहते हैं, उतने ही बीमार रहते हैं, उतना ही क्लेश रहता है, आपका काम धंधा चौपट हो जाता है, बरकत नहीं होती है, रोजगार नहीं मिलता है, कुछ भी तो नहीं होता है भाई। फिर इतने दीपक किसके लिए जला रहे हैं? या तो आपको फायदा मिलता हो तब भी मैं मानूं, आप नुकसान में जाते हैं, नीचे गिरते चले जाते हैं अपने सतर से। तो ये मूर्खता छोड़ दीजिए। एक दीपक जलाइए अपने घर की कुल देवी के नाम से। यदि कुल देवी नहीं है, आपके घर में कुल देवता की मान्यता है, तो खाली कुल देवता के नाम से जलाइए। कुल देवता भी पिता के रूप में होते हैं। अब जैसे आपके घर में संपत्ति है, जमीन है, घर है, बार है, यदि उसको आपके पिता आपके बीच में डिवाइड करते हैं, बांट कर देते हैं, और आप प्रेम सहित उसी हिस्से पर बैठ जाते हैं कि पिताजी आपने जो बंटवारा किया है हम उससे सहमत हैं, हम मानते हैं, और उस पर बैठ जाते हैं, तो मैं आपको एक अच्छा बेटा भी मानूंगा, अच्छा व्यक्ति भी मानूंगा और एक समझदार भी मानूंगा। यदि आप पिता को साइड लाइन कर देते हैं, धक्का मार देते हैं और खुद ही कुत्तों की तरह प्रॉपर्टी पर झपट पड़ते हैं, बड़ा भाई सोचता है मैं ज़्यादा हिस्सा ले लूँ, छोटा सोचता है मैं ज़्यादा हिस्सा ले लूँ, वो उसके ऊपर तंत्र कराए, वो उसके ऊपर मुकदमा करे, केस करे, उस श्रेणी में निम्न स्तर के लोग होते हैं, घटिया स्तर के लोग होते हैं। और वह यहीं से समझ सकते हैं कि कुल देवता का दीपक जलाइए बेटा। यदि कुल देवता की मान्यता है, उनको ही यह अधिकार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए कि हे मेरे घर के कुल देवता, मैंने आपको दीप दान दे दिया है, दीपक जला दिया है, अब आपको इसको जिसको भी हिस्सा देना है, चाहे घर के प्रेतों को देना है, पितरों को देना है, किसी आपके लोकल देवी देवता को थोड़ा सा अंश देना है, या फिर आपके जो भी इष्ट है उसको हिस्सा देना है, तो यह छोड़ दीजिए अपने कुल देवता के ऊपर या फिर अपनी कुल देवी के ऊपर, जिसकी भी मान्यता है आपके घर में, उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वह आपका हाथ पकड़ लेते हैं, मजबूती से आपको आशीर्वाद देते हैं और न्यायपूर्वक वह बंटवारा करते हैं। किसी भी ऐसी शक्ति को वह उस दीपक में से ज़्यादा हिस्सा नहीं देते हैं जो शक्ति आपका नुकसान कर रही है, क्योंकि आपके पिता हो या माता हो, वह आपसे पहले पैदा हुए थे, उन्हीं ने आपको पैदा किया है, उन्हीं ने आपको पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, हर तरह से बीमारी में, दुख में, सुख में, हर तरह से उन्होंने ही तो आपको संभाला है। लेकिन आपने उनसे यह अधिकार छीन लिया, तो फिर आप मूर्ख नहीं तो क्या है भाई? फिर यह क्यों कह रहे हैं कि हमारे घर में क्लेश होता है, हम तो दुखी हैं? क्योंकि आप खुद को ही बड़ा मानने लगे हैं, अपनी कुल देवी से, पितरों से भी। आपके इष्ट कितने भी बड़े हैं, कितने भी बड़े धाम के पुजारी हैं आप, लेकिन हक तो आपके कुल देवी का और पितर का, कुल देवी का और कुल देवता का होता है कि वह किसको बांट कर हिस्सा देगा। अब आपके इष्ट हैं हनुमान जी, आप उनका दीपक जला रहे हैं, लेकिन जब भी हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करने के लिए आपके घर आते हैं, तो आपकी कुल देवी या कुल देवता जो भी है एनीवन, वह उनको वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि ये साला तो मेरा ही नहीं हुआ है, मैं इसकी कुल देवी हूँ, इसकी माता हूँ, या फिर मैं इसका कुल देवता हूँ, इसका पिता हूँ, यह मेरा ही नहीं हुआ हनुमान जी, ये आपका क्या होगा? ऐसा कहते ही हनुमान जी वापस लौट जाते हैं बिना आपको कृपा दिए। इसलिए इस छोटी सी चीज को समझ जाइए, खुद मत बनिए बड़े ज्ञानी, खुद मत बनिए, मत कुछ भी मत, आप खुद को समझिए, उन पर छोड़ दीजिए जो आपके घर के कुल देवी हैं, कुल देवता है, उनको ही दीपक जलाइए भाई। उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन इस छोटी सी बात को समझ जाएंगे कि आपकी कुल देवी आपकी माता है, कुल देवता आपके पिता हैं, उनको दीपक जलाकर उनको भोग दीजिए, वह अपने आप बंटवारा कर देंगे आपके इष्ट में भी, प्रेतों में भी, आपके लोकल देवताओं में भी, चाहे कोई भी देवता है वह स्वयं देंगे, उतना ही हिस्सा देंगे जितना जरूरी होता है। इससे आपके प्रेत घर के हों चाहे बाहर के हों, वह मजबूत नहीं हो पाएंगे। कुल देवी का अंकुश रहेगा उन पे और आपका जीवन सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, समृद्ध रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी बाबा, सिद्ध योगी बाबा, सिद्ध योगी बाबा।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।